हाँ बुलंद, वो कहते हैं ना, सालों से रखी हुई चीज कभी कभी इंसान के काम आ ही जाती है। ऐसा क्या है इसमें? तुम्हारे पापों का कच्चा चिट्ठा पूरे कोलुदाग के सामने तुम्हें दफन कर देंगे, इतने सबूत हैं इसमें बुलंद। और इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? खैर वैसे तो चाहे दे, तुम्हें बर्बाद करने के लिए जो मैं मांगूंगी वो देने के लिए तैयार है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं इन सबूतों की नीलामी करवा दूं। सच कहूं तो मैं भूल ही गया था कि तुम कितनी बेहुदा औरत हो, लेकिन आज तुमने अपनी सच्चाई मुझे फिर से याद दिला दी। इसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी जितनी तुम मेरी बेइज्जती करोगे। तो इस वक्त तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। तो बताओ मुझे, कितनी कीमत दोगे अपनी आजादी के लिए? अपनी जिंदगी की कितनी कीमत लगाओगे? कम ऑन सीजर, फोन उठाओ, फोन उठाओ। क्या हाल चाल है? हिकमत को जानते हो क्या तुम? नहीं जानते? अब ये कौन है? क्या सोचा था बच के निकल जाएगा तू? छोड़ो मुझे। बता मुझे, रिजा ने तुझे क्या सबूत दिए हैं? मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। जल्दी बता, क्या छुपा रहा है तू? भाग कर है।
हाँ बोलो केमाल। भाई आप कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? भाई अभी अभी सुहान जपची क्यू की तरफ निकली हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे संभालता हूँ। और ध्यान से जाना। वापस जाओ, मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ। देखो तो जरा, इसके पास आकर ऐसा था क्या? आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं छुपी हुई हूँ। डरिए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब हम दोनों साथ होंगे। सच? आपको कुछ चाहिए क्या तासीन सर? नहीं, कुछ भी नहीं। सुहान कहाँ है? वो कहीं गई हुई है सर। ठीक है, जाओ अपना काम करो। जो ढूंढ रहे थे मिल गया? हाँ, मिल गया। तुमने देख लिया? देख लिया। तो क्या सोचा है? मैं वही करूंगा जो करना चाहिए। वही जो तुम्हें करना चाहिए था, वो भी उस रिजा की बातों में आए बिना। मैं सबूत प्रोसिक्यूटर को दे दूंगा। आखिर कैसे छुपा सकते हो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात? तुम एक कातिल को कैसे छुपा सकती हो? हाँ, आखिर ये सच जानने के बाद भी तुम शिरीन की आंखों में देखकर बात कैसे कर सकती हो? नहीं देख सकती इसलिए तो भाग रही हूँ। कब तक भागती रहोगी सुहान? तुम कब तक भागती रहोगी? आखिर इतनी बड़ी बात तुम सबसे कब तक छुपा सकती हो? तुम इसी वक्त मेरे साथ चलोगी और सब कुछ मिस्टर प्रोसिक्यूटर को बताओगी। आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और उस रिजा की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। नहीं कर सकती सीजा, ऐसा मत करना। मेरी बात को समझो सीजा। सीजा, तुम जानते हो पापा बीमार है। कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद वैसे भी आखिर कौन सी बेटी चाहेगी कि उसके पापा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें कोर्ट और जेल में बिताए? अगर ये सबूत प्रोसिक्यूटर को मिल गया तो उससे क्या होगा? क्या उससे सली अंकल वापस आ जाएंगे? मुझे सली की जरा भी फिक्र नहीं है। उस आदमी ने मेरी मॉम को मारा था। जब तक ये बात सामने नहीं आएगी वो रिजा मुझसे ऐसे ही भागता रहेगा। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मैंने जो किया अपने पापा के लिए किया और मैं क्या कर सकती हूँ? एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो प्लीज। पापा की तबीयत खराब है और तुम्हें पता है क्या, उन्होंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। सली अंकल उन्हें मारना चाहते थे तो उन्होंने खुद को बचाया। अगर जो तुम कह रही हो वही सच बात है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में सब साबित हो जाएगा और उन्हें जेल भी नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर कोर्ट के चक्कर काटते काटते उन्हें कुछ हो गया तब क्या होगा? अगर वो जिंदा नहीं रहे तो? सीज़र रुक जाओ।
मेरे लिए रुक जाओ। अगर मुझे कभी चाहा है, कभी भी, तो प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। हेलो। जानती हो, मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लग रहा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हुलिया, जो सबूत तुमको बेचने वाली थी ना चाहिए, वो सबूत उसने मुझे बेच दिए हैं। कितनी बेवकूफ हो तुम कि तुमने उस पर भरोसा किया। तुम अभी तक ये नहीं समझी कि वो भरोसे के लायक है ही नहीं। इस दुनिया में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुमने अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया। तुम्हारा इकलौता दोस्त मैं था, पर अब मैं भी तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। ऐसा क्यों किया उसने? ये क्या कर दिया तुमने हुलिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वाह चाहिए वाह, जो सांप बनकर इतने सालों से डस रही थी, आज उसे भी डसने वाला आ ही गया। क्या चाहिए? क्या पता चला तुम्हें? क्या तुम सीजर को रोकने में कामयाब हुई? नहीं, सब खत्म हो गया। सीजर सब जान चुका है। फोन मत करना। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सीजर का। रजा, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। वो आदमी तुम्हारे पापा को जेल भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है और तुम हो कि देखो, अगर तुमने सीजर को कुछ भी किया ना तो फिर। डरो मत, इतना बेरहम भी नहीं हूं मैं। ये मेरे बारे में नहीं, ये तुम्हारे पापा के बारे में है। मगर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम उसको इतना चाहती हो, लेकिन उसने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सुहान, कितनी बुरी बात है। मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जला दी होती। वो सीजर एक बात नहीं छुपा पाया और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चाहता है। यह सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं। सही कहा ना मैंने? अच्छा हुआ आप आ गए। मिस्टर रिफत आपका कमरे में इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। मिस्टर सीजर, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो अगर एतराज ना हो तो मैं होकर आऊं? हाँ ठीक है, जाओ। मिस्टर सीजर, एक और बात है। क्या आज आपकी मुलाकात सुहान से हुई? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे फिक्र हो रही थी। वो मुझे फोन ही नहीं करती। पता नहीं क्यों, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे लगता तो है कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मुझसे भाग रही है। वरना आप ही बताइए, वो मुझसे क्यों भागेगी? तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है कि वो तुमको खुद ही आकर सब कुछ बता दे। हाँ ठीक है। आपने कहा था कि इस हफ्ते पापा के टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। हाँ सही कहा, मुझे याद है। अच्छा किया आप आ गई, मैं कॉल करने ही वाला था। ये रिपोर्ट्स आज सुबह ही आई है। माफ कीजिएगा पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। मतलब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे लिए ऐसे बैठकर इंतजार करते रहना काफी मुश्किल है। मैं सोच रही थी किसी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले लूं। अच्छा तो आप किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी? हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। इस्तांबुल में इस बीमारी के जो सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं उनको मैंने उनसे बात भी की थी। वो रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस सब के लिए थैंक्स। अब मैं निकलती हूँ। तो क्या आप अभी वहां जाएंगी?
हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आपको सही लगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपका वक्त बर्बाद होगा, फालतू में आपके पापा परेशान होंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा तो आप कह रहे हैं, हो सकता है शायद कोई और डॉक्टर कुछ और कह दे। रिपोर्ट्स के लिए थैंक्स। हाँ बोलो डॉक्टर। क्या? मैंने कहा था ना कि उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब तुम उसे रोक नहीं पाए? तुमसे एक काम कहा था वो भी नहीं कर पाए। सच डॉक्टर, तुमसे एक काम नहीं हो पाया। जानते हो तुम्हारी वजह से यहां कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? इतने सालों में पहली बार तुम्हारे पास तासिन कुर्लुदा को गुनहगार साबित करने के लिए सबूत है। अब ये इतना मुश्किल नहीं होगा। जानते हो, सच भी बहुत अजीब चीज है। मुझे लगता है इंसान को प्यार के लिए सच की कुर्बानी देनी चाहिए। अगर सच को छुपाकर प्यार बच सकता है तो इंसान को गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें प्यार से बढ़कर होती हैं और ये सच भी कुछ वैसा ही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मिसेस सुहान, मैं बात कर रही हूँ, हुलिया। क्या हुआ हुलिया? वो दरअसल आपके पापा को अचानक पता नहीं क्या हो गया। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ और डॉक्टर को कॉल करो। वो मान नहीं रहे हैं, मैंने उनसे यही करने को कहा था। वो बस चाहते हैं कि आप यहाँ आ जाएं। मैंने सोचा इससे पहले देर हो जाए मैं आपको बता दूँ। ओके ओके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। वो आ रही है? हाँ हाँ, वो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं आपको अचानक क्या हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जब तक सुहान नहीं आती मुझे सोने दो, तब तक डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखिए। जाओ। पापा, आप ठीक तो हैं? पापा प्लीज जिद मत करिए और मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। आप चाहे तो मैं डॉक्टर को यहीं बुलाती हूँ, लेकिन आप चेकअप कर लीजिए। नहीं नहीं, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक लगा मैं मर जाऊंगा। तुम्हें देखे बिना जाना नहीं चाहता था। बूढ़ा हो गया हूं ना, तो शायद बुढ़ापे के साथ साथ डर भी लगने लगा है। मगर तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी तकलीफ दूर हो गई। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, है ना? पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, पर अभी काफी थकान लग रही है। अगर कोई जरूरी बात ना हो तो बाद में बता देना। जरूरी नहीं है, आप आराम कीजिए।
पर मुझे छोड़कर मत जाना। अपने पापा के पास रहना। तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। आइए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। हाँ? चलिए। क्या दिन आ गए। मुझे सहारा देने के लिए एक आदमी नहीं है। देखो सीजर, प्लीज रुक जाओ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ऐसा मत करना, प्लीज। चाहिए तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरो, अब तो तुम्हें डर के ही रहना पड़ेगा। उस बुलेन से सौदा करके तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? तुम सोच भी नहीं सकती हो वो हाल करूंगी तुम्हारा। चाहिए सुनो, हम दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, वो अब वक्त ही बताएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं, वक्त कुछ भी नहीं बताएगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। चाहिए सुहान, क्या तुम मुझे अपने घर के बाहर मिल पाओगी? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। जो मुझसे बात भी नहीं करता था, वो आज अपने घुटनों पर गिड़गिड़ा रहा था। पर जो भी कहो, काफी अच्छा आदमी है। हाँ, पर मैं कैसे मान लूं कि वो धोखा नहीं देगा? मैं ऐसे तो उस पर विश्वास नहीं कर सकती। क्या पता वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। सच यही है कि मुझे इस सब के बदले में अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए मुझे जो चाहिए था वो मुझे बुलंद से मिल गया। तुम सोच भी नहीं सकती उतने पैसे दिए हैं उसने मुझे। तो क्या अब तुम मेरी तरफ हो? मानो या ना मानो, हम हमेशा से एक ही तरफ थे चाहिए, लेकिन फिर तुमने मुझे बीच में ही अकेला छोड़ दिया। देखो, हमें अपने बीच की ये दीवार तोड़नी होगी। भरोसा करना होगा। हमें एक दूसरे से बदला लेना बंद करना होगा, तभी ही कुछ होगा। क्या हुआ? मैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर के पास गया था। पर मैंने कुछ बताया नहीं, ऐसे ही वापस आ गया। ये फैसला तुम ही करोगी, क्योंकि आखिर वो तुम्हारे पापा है ना। थैंक यू सो मच सीजर। थैंक्स कैसा? ये कोई एहसान थोड़ी है।
और ना ही इसमें कुछ गलत है। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारी खातिर ये गलती करना मुझे जायज लगा। ateşe hep bir heves. Dönülür mü başa bembeyaz, sineye çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas. Sineye çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas. Halimiz sarma duman, sırrını gel çöz. Sönmeyizine ah inceden tüter oluruz köz. Halimiz sarma duman, sırrını gel çöz. Sönmeyizine ah inceden tüter oluruz köz. Bitmeyen bu sevdada perişanı servedana, nasıl yaşanacak bir daha, ne seninle ne sensiz. हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर, क्या आपको कुछ पता चला? हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहा था ना कहीं मत जाना। यही तो थी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन आया था और मुझे उस खबर से खुश होना चाहिए, मगर मैं जरा भी खुश नहीं हूँ पापा। क्या कह रही हो बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। बताओ, किसका फोन आया था, क्या हुआ? ठीक है, तो आप सब शुरू से सुनना चाहते हैं या फिर बीच से बताऊं आपको? ठीक है, तो मैं आपको बीच से बताती हूँ। शुरू में क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। मैं आज हॉस्पिटल गई थी आपके डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे अमेरिका से आई हुई टेस्ट रिपोर्ट्स दी। मैंने सोचा कि मैं आपको हार मानने नहीं दे सकती हूँ, आपको कुछ भी होने नहीं दे सकती। ये सोचकर मैंने दूसरे डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट्स दिखाने का फैसला किया। लेकिन ये सब तो आपको पहले से पता है, इसलिए आपने मुझे रोकने के लिए यहाँ बुला लिया। ये तुम क्या कह रही हो सुहान? क्या हो गया? मैं स्पेशलिस्ट से मिलने जा रही थी, तब पता चला कि आप बेहोश हो गए हैं। उनसे मिलना जरूरी था, पर फिर भी मुझे वापस आना ही पड़ गया। तो मैंने सोचा कि रास्ते में रुककर उन्हें फोटोज भेज दूं। तो मैंने रिपोर्ट्स भेजकर उनकी ओपिनियन मांग ली। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट्स देखकर मुझे बाद में कॉल करेंगे। उन्हीं का फोन था। जानना नहीं चाहेंगे उन्होंने क्या कहा? दरअसल मैं बेवजह ही परेशान थी,
क्योंकि वो टेस्ट रिपोर्ट्स किसी आदमी की हो ही नहीं सकती थी, वो किसी औरत की टेस्ट रिपोर्ट्स थी पापा। आपको तो पता ही नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है, आप फिर भी बिल्कुल नहीं चौंके। हाँ, बोलिए। सुहान बेटा, मुझे आपकी बेटी मत बुलाइए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, समझ गए आप? मुझे आप जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप ऐसा अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकते हैं? बोलिए पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं, ये जानते हुए भी कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा? हाँ, कैसे? इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे सुनकर कैसा लगेगा? जवाब दीजिए, क्या लगा था आपको? मजे के लिए नहीं किया था। तुम सबने भी तो मुझे धोखा दिया था। इस बड़े से घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम भी ऐसे रह रही थी जैसे किसी ने जबरदस्ती की हो। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा है। इतने दिनों से आपके बारे में सोचकर मुझे बुरा लग रहा था पापा, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक दिखावा था। बेटा, सोच कर देखना, तुम्हारे पापा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये खेल खेलने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। बदकिस्मती तो ये है कि अगर ये बीमारी सामने ना आती तो तुमने कभी भी मेरा साथ न दिया होता। आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे पापा। बदकिस्मती तो ये है कि आप आज तक कभी हमें समझ ही नहीं पाए। सुहान, आपको पता है सबसे बुरा क्या लगा? मैंने हमेशा से आपको चाहा है पापा, और आप हमेशा ऐसे ही मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी आपके झूठ की वजह से आप पर भरोसा कर पाऊंगी पापा। मैंने जिस आदमी को चाहा था, आपकी वजह से उसे भी खो दिया। मैंने उसे धोखा दिया, उससे झूठ बोला सिर्फ आपके लिए। और आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझसे हर दिन बस झूठ बोला है। आपको क्या लगता है आपने ये सब सही किया? आपकी बहुत याद आ रही है तासिम। आपको देखे बिना नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने आइए। लोकेशन भेज रही हूँ। शरीन, एक बात कहनी है। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा। इतने दिनों तक चुप रही, पर ये मत भूलना मैंने तुम्हें बहन की तरह माना है। काश मुझ में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सच बताने की हिम्मत होती। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिली। जवाब इसमें है। सीजा, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं?
भाई आपने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया? अदालत से आखिरी बार मिलाना जो था उसे। अगर वो सब कुछ समझ गया तो हमें आग से नहीं खेलना चाहिए भाई। आग से खेलने में ही तो मजा है तुरान, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए और हमें जेल हुई तो मैं बता रहा हूँ जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई भी नहीं जान पाएगा कि मेरी बहन है कहां। सब कुछ खत्म हो चुका है रिजा। कम से कम मिस्टर ताहसिन अपनी जिंदगी आराम से जी पाएंगे। मुझे मारना मतलब ताहसीन को मारना। ये क्या किया तुमने? भाई मैं आपको बचा रहा था। तुरान, तुरान, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना इसकी जगह पर मैं होता। भाई अब हम क्या करेंगे? हाँ? तुम्हें एक बात पता है तुरान, मैंने जेल में काफी किताबें पढ़ी। जिंदगी में कभी किसी को उम्मीद मत देना, जिंदगी एक टॉर्चर बन जाती है। मैं भी इस आदमी से वैसे ही बदला ले रहा हूं, इसको उम्मीद की एक किरण दिखाकर। ये और भी टॉर्चर सहेगा और ऐसे ही अपनी बीवी का इंतजार करता रहेगा। बेचारा ताहसीन।